Assalamu alaikum, dear students, class 6th, subject English. उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक का, वो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आज तक हमने इसके 3 लेक्चर पढ़े हैं। आज हम इसका चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। मगर प्यारे बच्चों, उसको शुरू करने से पहले जो हमने पहले पढ़ा है 3 लेक्चरों में, उसको हम थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे। प्यारे बच्चों, जो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो कब पैदा हुए थे? वो 570 180 में पैदा हुए थे। प्यारे बच्चों, उसकी जो माँ थी, उसकी जो मतलब बाप था, उनका नाम क्या था? जो उसकी माँ थी उसका नाम था हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हु, और जो उसके अब्बू थे, बाप थे, तो उसका नाम था हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो प्यारे बच्चों, जो हजरत अब्दुल्ला थे वो इस दुनिया से इंतकाल कर चुके थे। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद यानी प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया में आए, यानी पैदा हो गए। तो प्यारे बच्चों, जब इस दुनिया से वो चल बसे तो उसकी जिम्मेदारी जो है मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद की पीस बी अपॉन हिम, वो इसके ग्रैंड फादर यानी दादा के कंधों पे पड़ गई, जिसका नाम था अब्दुल मुतलिब। तो प्यारे बच्चों, रस्म के मुताबिक और अरब के रस्म रिवाज के मुताबिक इसको एक औरत के पास भेजा गया, उसकी तहवील में भेजा गया। उसका नाम था हजरत हलीमा। उसने उसको 4 साल तक दूध पिलाया। प्यारे बच्चों, जब हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की मदर यानी आमिना इस दुनिया से इंतकाल कर गई, उस वक्त हजरत मोहम्मद की उम्र 6 साल की थी। तो प्यारे बच्चों, जब इसके ग्रैंड फादर यानी अब्दुल मुतलिब इस दुनिया से इंतकाल कर गए तो उस वक्त उसकी उम्र 8 साल की थी। फिर ये अपने चाचा अबू तालिब के पास रहने लगे। उसने उसको एक ट्रेड जर्नी पे लिया था, सायरा। उस वक्त इसकी एज जो थी वो थी 12 साल की। तो वहाँ से ये वापस जब आ गई तो इसको एक क्रिश्चियन मोंक ने बोला कि इसको वापस ले जाओ, क्योंकि इसको खतरा है। ये लास्ट पैगंबर जो आने वाला है, लास्ट प्रॉफिट जो आने वाला है, ये वही शख्स है। तो इसके बाद जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम थे, उसने अपने चाचा की तरह इसी तरह तिजारत का पेशा इख्तियार कर लिया, और वो भी कारवानों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह अपना सौदा बेचना लगे। तो लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई से और खराब दिली से और साफ दिली से वो बहुत ही पॉपुलर हो गए, बहुत ही मशहूर हो गए। तो हजरत खदीजा एक विडो थी, एक बेवा औरत थी। उसने जब इसकी ऑनेस्टी ईमानदारी के बारे में सुना तो उसने फैसला कर लिया क्यों ना मैं इसको भी इसको अपने माल के साथ सायरा भेजूं। फिर उस वक्त सायरा भेजा गया जब उसके साथ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो ये मजदूर थे वो भी साथ थे। तो इस वक्त इसका दूसरा चक्कर था वहाँ पे जाने का। तो वहाँ पे उनको फिर भी एक चर्च का एक प्रीस्ट मिला। उसने इसके जब फीचर्स देखे तो जो बाइबल में ऑलरेडी मेंशन किए हुए थे, जो क्रिश्चियनों की होली किताब है, उसमें ऑलरेडी वो मेंशन हुए थे कि लास्ट पैगंबर जो आएगा उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे। तो उसने वो सब फीचर्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाए। तो पहले बच्चों, आज हमें आगे पढ़ना है। पहले इसकी लाउड रीडिंग करेंगे हम। द चिल्ड्रन ओह नानी, the priest was in no doubt that Muhammad, peace be upon him, was going to be that last prophet. On hearing this, the people felt relieved, and after selling his merchandise, Muhammad returned to Makkah. Khadija's Rizal anhu servant talked very high of Muhammad, peace be upon him, honesty during his trade trip to Syria, because his honesty, truthfulness, and good dealing, Muhammad, peace be upon him, came to be known as Amin, the custodian. Khadija anha was so impressed that she decided to marry him. At that time, she was 40 and Muhammad, peace be upon him, was only 25. Salman, oh, it means that Muhammad, peace be upon him, was very young. Nani, yes,
15 years younger than Khadija radiallahu anha. The marriage took place. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they lived a very frugal life. All the children note how interesting Nani, a rich couple giving all their riches to the poor. We haven't heard of such thing before. Nani, oh yes, the couple would spend most of their wealth for others and lived a hard life for themselves. Salman, Nani, did not they have children? Nani, of course they had. From Khadija radiallahu anha, Muhammad peace be upon him got two sons and 4 daughters. The sons, namely Qasim and Abdullah, died young, while Zainab radiallahu anha, Ummi Kulsum radiallahu anha, Ruqayya radiallahu anha, and Fatima radiallahu anha were all married and had children. तो प्यारे बच्चों, ये हमने आज इसकी लाउड रीडिंग की. तो अब हम इसको समझेंगे. जो प्रीस्ट था, जो वहाँ पे चर्च में जो प्रीस्ट था, दरवेश था, वहाँ का जो वो पुजारी था, उसने सब कुछ वो देखा जो एक लास्ट पैगंबर में ऑलरेडी बाइबल में जिक्र किया गया था. तो उसने ऐलान कर दिया कि ये शख्स जो है ये ही लास्ट प्रॉफिट है, खुदा का यही लास्ट मैसेंजर है. तो लोगों को बहुत ही आराम आ गया. तो जब इसने अपना सौदा भेजा, फिर ये वापस मक्का आ गए. तो खदीजा के जो सर्वेंट थे, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के मजदूर थे, तो उन्होंने इसके ईमानदारी के बारे में जो उनको ट्रेड ट्रिप में मिला था, ट्रिप हो गया सैर का, ये जो ट्रिप लिखते हैं हम, सैर को बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड आया था ट्रिप हो गया या सैर या सैर. तो उन्होंने जो उसकी ईमानदारी इस ट्रिप में देखी थी, वो उन्होंने किया सब बयान हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने. तो और उनको एक लक़ब दिया गया. उस वक्त उनको लक़ब दिया गया अमीन का लक़ब. अमीन हो गया सच्चा, कस्टोडियन. अमीन का लक़ब दिया गया. तो उनको अमीन के नाम से लोग पुकारने लगे. तो जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, वो बहुत ही मुतासिर हो गई. तो उसने फैसला कर लिया. क्या फैसला कर लिया? उसने बोला कि मैं इस शख्स के साथ, यानी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ शादी करने का फैसला लेती हूँ. तो उसने मैरी हो गई, शादी करने का फैसला किया. किसके साथ किया? मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. किसने किया? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने. लेकिन उस वक्त जो खदीजा की एज थी, क्योंकि वो एक विडो थी, वो बेवा औरत थी, उसकी एज थी 40 इयर्स. और मोहम्मद सल्लल्लाहु की एज जो थी, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो एज थी, वो 25 इयर्स थी. तो यानी हजरत मोहम्मद जो था वो यंगर था. ही वाज यंगर देन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा. तो वो कितने साल उससे उम्र में कम था? वो 15 साल उससे उम्र में कम था, 15 इयर्स. तो मैरिज हो गई, शादी हो गई इनकी. शादी होने के बाद जो ये हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड हो गए शौहर, वाइफ हो गई बीवी. हस्बैंड वाइफ जो थे, इन्होंने ये एक जो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये बहुत ही अमीर थी. इन्होंने अपनी सारी दौलत जो थी, इनको अपनी जो दौलत थी, वेल्थ हम दौलत को बोलते हैं. इनको जो अपनी दौलत थी वो इन्होंने गरीबों में बांट ली, गरीबों की मदद की, गरीबों में बांट ली. जो जरूरतमंद थे, मिस्कीन थे, उनको मदद किया. तो जनरसली हो गया सखावत से. सखावत से यानी एक किस्म की इन्होंने मुआवजा इसका नहीं ले सका, फराग दिली से. तो इन्होंने इन लोगों की मदद की, जो मिस्कीन थे, जो गरीब थे, जो जरूरतमंद थे. खुद ये फ्यूगल लाइफ गुजारने लगे. फ्यूगल हो गया कम खर्चने वाली जिंदगी, जिसमें इंसान कम खर्चता हो. फजूल खर्ची टोटली बंद करते हैं, कम खर्च, जिसमें फजूल खर्ची टोटली ना हो. तो इसके बाद कितना इंटरेस्टिंग
सब बच्चे बोलते हैं कितना इंटरेस्टिंग है, कितना दिलचस्प है कि एक ऐसी जोड़ी जो बहुत ही अमीर है, वो अपनी अमीरी यानी अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट रही है। आज तक हमने ये कहीं नहीं सुना था। तो नानी ने बोला यस। तो उन्होंने सब कुछ अपना जो था उनको, वो उन्होंने गरीबों मिस्किनों में बांट दिया, और वो खुद मुश्किल जिंदगी, हार्ड लाइफ गुजारने लगे। सलमान, नानी डिड नॉट दे हैव चिल्ड्रन, क्या उनको बच्चे नहीं थे? चिल्ड्रन हो गए बच्चे, क्या उनको चिल्ड्रन नहीं थे, बच्चे? तो नानी ने बोला ऑफ कोर्स, हाँ उनको बच्चे थे। फ्रॉम खदीजा, यानी हजरत मोहम्मद जो थे उसको एक ही बीवी नहीं थी, उसको बहुत एक से ज्यादा थी। तो वो आपको इस वक्त बोलने की जरूरत नहीं। जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बेटे और 4 बेटियां थी, यानी 2 बेटे और 4 लड़कियां थी। तो जो उनके 2 बेटे थे उनका नाम था, एक का नाम था कासिम एंड अब्दुल्ला, दूसरे का नाम था अब्दुल्ला। और जो उनकी लड़कियां थी, लेकिन जो ये लड़के 2 थे इसके, वो बचपन में ही इस दुनिया से इंतकाल कर गई। लेकिन जो उनकी लड़कियां थी उसका नाम था, एक का नाम था ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरी का नाम था उम्मी कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और चौथी जियो थी, उसका नाम था फातिमा, जो आपको सबों को पता है, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी शादी भी हुई थी और इनको बेटे भी, बच्चे भी हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने क्या याद रखा? जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो बाइबल में ऑलरेडी लिखे थे। चर्च को, इस प्रीस्ट को ऑलरेडी पता चला कि जो हजरत मोहम्मद है, पीस बी अपॉन हिम, वो लास्ट पैगंबर बनने वाले हैं। तो उसके बाद लास्ट पैगंबर बनने वाले हैं। तो जो ये मजदूर थे, उन्होंने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब कुछ बयान किया, इसकी ईमानदारी के बारे में, इसकी सच्चाई के बारे में, इसकी फराग दिली के बारे में, इसकी साफ दिली के बारे में सब कुछ बताया। तो इसको एक लक़ब दिया गया हजरत मोहम्मद को। तो वो अमीन, उसको लोग बोलने लगे, पुकारने लगे अमीन के नाम से। तो ये एक लक़ब था उसको। तो इसको, इसकी ईमानदारी को देखकर, इसकी सच्चाई को देखकर, जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वो उसने एक फैसला लिया, शादी करने का फैसला इसके साथ। तो उसने उसके साथ शादी की। लेकिन उस वक्त जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एज थी वो 40 ईयर्स थी, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 25 ईयर्स थी। लेकिन इनके एज के दरमियान का वो जो फर्क था वो 15 ईयर्स का था। यानी हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो इससे छोटे थे 15 साल। तो प्यारे बच्चों, इनकी शादी हो गई। इनकी जो दौलत थी, ये बहुत ही अमीर एक जोड़ी थी, लेकिन इनकी जो दौलत थी वो इन्होंने मिस्कीनों में, ज़रूरतमंदों में बांट दी। और वो खुद एक कम खर्च करने वाली, फजूल खर्ची से उन्होंने कम किया। तो कम खर्च करने वाली ज़िंदगी इख्तियार कर ली। इन्होंने सब कुछ, अपना दौलत जो था, जो इनके पास था, वो इन्होंने ज़रूरतमंदों, मिस्कीनों में बांट दिया, और ख़ुद वो एक हार्ड लाइफ गुजारने लगे। तो मेरे बच्चों, इसको अपने बच्चे भी थे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। इसको 2 बेटे थे, 4 लड़कियां थे। बेटे जो थे उसका नाम था, एक का नाम था कासिम था, एक दूसरे का नाम था अब्दुल्ला। तो ये जो कासिम और अब्दुल्ला थे, ये बचपन में ही इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे। लेकिन जो इसकी लड़कियां थी, एक का नाम था ज़ैनब, दूसरी का नाम था उम्मी कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरी का नाम था रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चौथी का नाम था फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी शादी भी हुई थी और इनको अपने बच्चे भी हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मगर आपको ये जब आप पढ़ोगे, ये जब आप किताब खोलोगे, तो आप इसकी साइलेंट रीडिंग करोगे और लाउड रीडिंग करोगे, और इसके 2 पेज भी लिखोगे, कि तो ताकि आपकी जो
रीडिंग और राइटिंग और स्किल है वो डेवलप हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो ये मैंने यहाँ पे ये वर्डों की मीनिंग लिखी, ये आप अपने एक्सरसाइज बुक पे यानी कॉपी पे नोट करके रखोगे। इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।